जिसकी एक बूंद भी हम छलक करके पा जाए उनके गायन की, उनके आनंद की। जैसे मैंने कहा कि हेमा जी सर्वश्रेष्ठ शास्त्रीय नृत्यांगना है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं और अनप्रोफेशनल सर्वश्रेष्ठ भजन गायिका भी हैं। तो ये दोनों गंगा जमुना में एक मन में बात आई है कि हमारे देश ने भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी को दिया, जिनको पास से जाना, जिन्होंने मेरे पद गाए। तो आध्यात्मिक और भजन के जो पंडित भीमसेन जोशी भारत रत्न हैं वो हैं श्री अनुज जलोटा जी, और जिन्होंने माँ की तरह मुझे प्रेम दिया और आस्था और विश्वास रखा, गान सरस्वती श्रीमती किशोरी मुनकर जी। जिस तरह उस देश में उनका साम्राज्य रहा शास्त्रीय संगीत में, आज श्रीमती अनुराधा पौडवाल जी आध्यात्मिक और भजन के क्षेत्र में वही स्थान रखते हैं। हमारे बीच में आप सब इतने आनंद और प्रेम से जब आ जाते हैं, निवेदन करने में तो बड़ा आनंद महसूस होता है, अनुभव होता है। और विवेक, जिनका नाम ही विवेक है, जब से लखनऊ से आए तब से बड़े भाई के रूप में माना और सदा मेरा साथ दिया और बहुत कठिन स्थितियों में साथ दिया। और ये संगीत जो उन्होंने डिज़ाइन किया है और इसका स्वरूप जो निखारा है, तो सारे पुष्पों को एक गुलदस्ते में जैसे बना करके कोई माली गुलदस्ता सजा देता है, वो कार्य विवेक कर रहा है। इनका भी बहुत है। हमारे साथ बैठे हुए डॉक्टर जैनेन्द्र जैन जी, जो इनकी एक संस्था है जिसके संस्थापक हैं। उन्होंने श्री रविशंकर जी, अवधेशानंद जी, पूजनीय अवधेशानंद जी जैसे लोगों के बीच में मुझे भी ब्लेसिंग बोर्ड पे रखा हुआ है और जो मेरा साथ दे रहे हैं और मेरा जो आध्यात्मिक कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। विशाल को आप सबका आशीर्वाद मिल ही चुका है। और इसके साथ साथ हमारे बीच में बैठी हुई सुंदरी ठाकुर जी, जो सदा आशीर्वाद मांगते हैं। इतने महान महोत्सव पर जहां सारे संसार से लोग आ रहे हैं, 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने की आशा है, तो इतना बड़ा तो कहीं कोई हुआ ही नहीं होगा। पर तो ये महाकुंभ अभी नारायण जी ने बताया कि 144 साल के बाद आया है, क्योंकि 144 साल के बाद सारे नक्षत्र एक लाइन में आ गए हैं, इसलिए ये बहुत ही विशेष पर्व है। मुझे इसके पहले भी अवसर मिला है हेमा जी के साथ गाने का, इसमें भी मैंने गाया इनके साथ। तो मेरे लिए तो ये सीजन्ड सिंगर है, मेरे लिए क्यों अनप्रोफेशनल होगी, क्योंकि मेरे साथ पहले भी गाया, अभी भी गाया, आगे भी हम गाएंगे। तो हमें और हेमा जी को तो यहाँ आना ही था क्योंकि हमारा एल्बम है, लेकिन विशेष धन्यवाद श्रीमती अनुराधा पौडवाल जी को है, जो इसको ब्लेस करने आई है, हम सबको अपनी शुभकामनाएं, अपना आशीर्वाद देने आई है। अनुराधा जी ने जितना भजन क्षेत्र में नाम किया है उतना किसी ने नहीं किया आज तक। शी इज रियली क्वीन ऑफ दिस फील्ड, और हम लोग गर्व से इनका नाम लेते हैं, इनका गाना सुनते हैं। और कोई ऐसा कलाकार हुआ ही नहीं जो पहले प्लेबैक सिंगिंग में भी महारत हासिल करके और फिर भजन में भी महारत हासिल करे, ऐसा कोई कलाकार दूसरा नहीं हुआ। तो अनुराधा जी को हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं और यही चाहते हैं कि इनका गायन हम हमेशा सुनते रहें और हम लोग को प्रेरणा मिलती रहे। हेमा जी कुछ नारायण जी को प्रेम करती है बहुत ज्यादा, कि नारायण जी जो कहते हैं वो कर देते हैं, जो कहते हैं। और यही किस्सा विवेक जी के साथ भी, विवेक जी भी जो कहते हैं हेमा जी ये रिकॉर्डिंग करनी वो कर देते हैं। तो किसी किसी के लिए इनके हृदय में बहुत स्नेह है और बिल्कुल अपने परिवार जैसा बना के रखा है। मुझे भी कहना चाहिए कि मैं भी उसी गिनती में हूँ कि मुझे भी गाने देती है अपने साथ, बहुत प्रेम से बुलाती हैं। अभी बीच ही में कुछ समय पहले ही मथुरा में एक बहुत अच्छा कॉन्सर्ट उन्होंने मेरा करवाया। तो
ये सब आशीर्वाद हमको मिलते रहते हैं। आज इस रिकॉर्डिंग के जरिए हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम सब महाकुंभ में सम्मिलित हैं। हम अपने अपने प्रतिभा से इसमें सम्मिलित हैं। विवेक जी ने संगीत संयोजन किया, ये सम्मिलित हो गए हैं। मैंने गाया, हेमा जी ने गाया। हेमा जी का भी 31 को वहाँ कॉन्सर्ट भी है महाकुंभ में। तो नारायण जी ने इसमें लिखा, तो हम सब इसमें सम्मिलित हो गए हैं। और ऐसे महाकुंभ में सम्मिलित होना बड़े पुण्य का काम है, भाग्य की बात है। हम सब अपने अपने टैलेंट को लेके, अपनी अपनी जो भी ईश्वर ने हमें रुचियां दी हैं, उन सब को लेके हम यहाँ पहुंच गए हैं और इसमें आपके सामने है। आज का जो मीडिया है उसको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे अवसर पर आप यहाँ पर हैं, तो आप भी इसमें भागी बन गए हैं। ये बहुत पुण्य की बात है। ये कोई पॉप एल्बम नहीं है, ये महाकुंभ को स्मरण करने का, महाकुंभ में सम्मिलित होने का एल्बम है, जिसमें आप सब इसमें भागी बने हैं। नारायण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वे कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट होता है, कुछ होता है, तो उसमें मुझे जरूर बुलाते हैं, अवसर देते हैं। इसके लिए मैं नारायण जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो इस एल्बम को आप आज, क्योंकि YouTube में आ चुका है, इसे आप जरूर सुनिएगा और हमारी पूरी टीम को शुभकामनाएं दीजिएगा। धन्यवाद। इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे से हर लिहाज से बहुत सीनियर ऐसी हेमा जी ने आज मुझे यहाँ पर बुलाया है। थैंक यू वेरी मच। मैं मानती हूँ कि इसी जरिए हमारी भी हाजिरी इस स्वरों के महाकुंभ में लग गई है। साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि भजन की ओर मुड़ने के लिए अगर किसी ने सबसे पहले कहा तो वो अनूप जी हैं और बहुत बहुत आभारी हूँ। मतलब जब भी मैं भजन गाती हूँ या कोई प्रोग्राम करती हूँ तो ये ज़रूर याद आता है मुझे कि इन्होंने मुझे बोला था भजन की तरफ मुड़ने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। और नारायण जी तो हमेशा ही सुंदर सुंदर भजन लिखते हैं, तो मैं भी बहुत लकी हूँ कि इनके भजन मुझे गाने को मिले हैं। एंड वंस अगेन आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ मैं। नमस्कार। दास नारायण जी द्वारा महाकुंभ के इस भजन के एल्बम का इस विशेष कार्यक्रम में मुझे यहाँ आना हुआ है। ये मेरा सौभाग्य है। इस मंच पर उपस्थित नारायण अग्रवाल जी, दास नारायण जी बड़े कवि हैं, सब लोग जानते हैं इन्हें। हमारे भजन सम्राट अनूप जलोटा जी, अगर आप भजन सम्राट हैं तो भजन की सम्रागिनी बोलेंगे अनुराधा जी। इन्होंने जितने भजन गाकर इतना नाम बनाया, लोगों को इतना पसंद है इनके भजन। और हमारे विवेक जी हैं, विवेक प्रकाश जी, जो म्यूजिक देते हैं। और इस मंच पर उपस्थित सभी और यहाँ पर आप लोग उपस्थित हैं, जितने भी संगीत प्रेमियों और पत्रकार बंधुओं, आप सबको प्रणाम करती हूँ। महाकुंभ का ये इस एल्बम में 12 गाने हैं अभी पता चला, जिसमें से मुझसे इन्होंने 3 गाना गवाया है। चार कैसे हो गया? मैं तो अपने आप हो जाता है। एंड बहुत सालों से मुझे गवाते आ रहे हैं। मैं भी हाँ कह देती हूँ, इसलिए कहती हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे गाने का शौक है ना। जो नहीं आता है तो उसको करने का एक जिद है मुझ में, जो करके दिखाना है। लाइक अ पेंटिंग, आर्ट पेंटिंग also I do it well, very good I can say, but it's not that
वैसा नहीं है, बट कर लेती हूँ। तो गाना भी मैंने कोशिश किया कर गा सकती हूँ। तो इन्होंने बहुत प्रेरणा दी और उन्होंने काफ़ी गज़ल भी गवाया मेरे से। ही हेल्प्स मी अ लॉट एंड देन उसका प्रैक्टिस भी करा के, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कितना हाई पिच तक जा सकती हूँ। वो भी तो काफ़ी भजन गा लिया है अभी तक, कहते हैं 15-20 तो हो गया होगा ना। So to my credit, I have, though I'm not a professional singer as I said, but I try to sing and I enjoy doing it. अच्छा लगता है मुझे। And also a lot of संस्कृत श्लोक के ऊपर भी बहुत गाना, शिष्टाष्टकम which is very very complicated है, जो चैतन्य महाप्रभु जी का, उसका भी गाया है। और इनके द्वारा तो बहुत सारे गाने, एंड देन स्पेशली ही मेड मी, जैसे पंडित जसराज जी और बड़े बड़े जो हैं उनसे भी म्यूजिक बनवा कर मेरे से गवाया 8 गाने, काफी अनबिलीवेबल व्हिच आई डिड। पंडित जसराज जी और इतना कॉम्प्लिकेटेड गा के दिया मुझे, तो मैं तो पहले तो घबरा गई कि मैं कैसे इसको गाऊंगी, लेकिन मुझे जिद पकड़ लिया कि नहीं, मुझे वैसे ही गाना है। तो सब लोगों ने बोला आप कोशिश मत कीजिए, वो आपसे नहीं होगा। बट फिर भी आई ट्राइड बिकॉज आई लव टू सिंग। आई थिंक आई शुड डू दैट। आई एंजॉय डूइंग इट। बहुत अच्छा गाया ना, अच्छा है नहीं है वो हम लोगों को खुद को मालूम है कितना अच्छा है, बट आई वोंट से आई एम ग्रेट, बट आई एम एबल टू डू इट, सो आई फील हैप्पी। एंड अनूप जी तो काफी गाने दिए हैं, and he made me sing lot of lovely songs. That राम जी के ऊपर भी था ना, very very beautiful songs which many people remind me कि अरे आपने वो गाना गाया था राम, जब मंदिर अयोध्या में उसका उद्घाटन हो रहा था, तब सब लोगों ने याद दिलाया, प्रेस वालों ने, many of the girls they made me sing all those songs. So I really felt very nice कि इस फील्ड में भी थोड़ा सा हाथ लगाएंगे तो अच्छा है। So I really loved it. And then नारायण जी very simple way में वो lyrics लिखते हैं, but सरल हिंदी, easy to sing and अच्छा, very beautiful it is. अभी गंगा के ऊपर महाकुंभ में आपने जो गंगा के ऊपर जो गाया है, गंगा की जो वेदना है उसको एक्सप्रेस किया, वो बहुत ही अच्छा है। मैं भी गंगा डांस बैले करती हूँ, उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर गाना हमारे रविंद्र जैन जी ने लिखा और म्यूजिक भी उन्होंने दिया, और कुछ गाने असित देसाई जी ने भी दिया है। दिस इज सिंपली इट टेक्स यू टू ए वेरी डिफरेंट वर्ल्ड, और उसमें काफ़ी गंगा क्या है, गंगा की कहाँ से उत्पत्ति है और कहाँ से फ्लो करती हुई पूरा हमारे भारत के इतिहास के साथ जुड़ी हुई गंगा और आज तक की गंगा, तो पूरा एंटायर स्टोरी ऑफ गंगा हम थ्रू माई डांस बैले मैं करती हूँ, तो बड़ा समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो जैसा शंकराचार्य का भी है ना, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, दैट्स वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग रिटन बाय शंकराचार्य। तो उसमें भी पूरा द स्टोरी ऑफ गंगा कम्स इन दैट, हाउ शी इज भीष्म का मदर ऑफ भीष्म, वो सब बातें उसमें आती है। एंड बट जो नारायण जी ने लिखा है वेरी सिंपल लैंग्वेज में, कैसा दुखी है आज बिकॉज गंगा इतना पवित्र नहीं रखा गया है। अभी इतना बड़ा महाकुंभ हमारे बहुत ही प्रिय चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के योगी जी द्वारा इतना बड़ा कार्यक्रम वहाँ पर कुंभ हो रहा है, महाकुंभ, जिसमें कितने लाखों लोग, करोड़ों लोग आने वाले हैं, आ रहे हैं, ऑलरेडी शुरू हो गया है। ऐसे एक अवसर पर ये गाने हर जगह बजने वाला है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि वहाँ पे हमारे भी आवाज सुनाई देगी, लेकिन ढूंढेंगे ये कौन गाया। अनलेस इट इज शोन ऑन द वीडियो नोबडी विल अंडरस्टैंड कौन गा रहा है। एनीवे इट इज माय लक, अब भाग्य है कि मेरी भी आवाज कुंभ में बजेगी उधर। थैंक यू फॉर दैट। आई थैंक नारायण जी फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू मी। एंड हम लोग भी अभी जा रहे हैं 26 को मैं भी जा रही हूँ, और 27 को वी आर हैविंग सनातन बोर्ड का एक बहुत बड़ा गठन है, मीटिंग है, जहाँ पर बहुत सारे संत लोग आकर सनातन बोर्ड चाहिए करके बोलने के लिए आ रहे हैं सब लोग। So it's a very big occasion in Kumbh, which is happening.
उसके बाद 31st को मेरा भी वहाँ पर कार्यक्रम है, गंगा पेश करूंगी मैं. एंड लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल ओकेजन फॉर द एंटायर हमारे भारत देश में जितने लोग हैं, कितने विश्व से भी सब आ रहे हैं. वंडरफुल ओकेजन टू बी पार्ट ऑफ दिस कुंभ. तो आप लोग भी आइए और आनंद उठाइए. और पहले वहाँ आने से पहले ये गाने को सुन लीजिए जरूर, so that you'll get more inspiration and then come and enjoy Kumbh. So thank you so much Narayan ji and all of you for making me come here and speak with all of you. Thank you so much. Cultural सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वहाँ होता रहेगा. एक अलग ही एक एटमॉस्फेयर रहेगा वहाँ पर. ये जो भजन जो गाया है, 12 गाने हैं इस महाकुंभ इस एल्बम में, ये वहाँ पे बजेगा तो हमें बहुत ही खुशी होगी. क्योंकि हम नारायण जी, दास नारायण जी ने बहुत मेहनत किया है, अनूप जलोटा जी ने एंड विवेक प्रकाश जी ने, और हम लोगों ने मिलकर ये बनाया है इस एल्बम को. सो आई एम श्योर इट विल बी वेरी सक्सेसफुल. बहुत हिस्ट्री में एक नाम आ गया है, महाकुंभ की आरती गाई गई है, लिखी गई है, तो ये हमेशा रहेगी. तो दिस इज द बेस्ट गिफ्ट जो एक आर्टिस्ट मतलब इन नदियों को दे सकता है. अरूप जी, कैसा एक्सपीरियंस है? आप पूरे इस प्रोजेक्ट में इतना ब्यूटीफुल लिरिक्स है, इतना प्यारा भजन है. नारायण जी ने जब मुझे बताया था इसके बारे में तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आजकल इसी की चर्चा सारी दुनिया में हो रही है. तो उसमें हम लोग भी जुड़े, हमारी आवाज़ भी जुड़े, हमारे स्वर जुड़े. तो उसके लिए जब पता लगा कि हेमा जी भी इसमें गा रही हैं तो और अच्छा लगा. क्योंकि हेमा जी को मैं पहले भी अपने साथ में डुएट हम लोगों ने कुछ गाने रिकॉर्ड किए थे. बड़ा अच्छा लगा था मुझे. और ये गाना चाहती है अंदर से, और ज़्यादा गाना चाहती है. एक धुन को भी बैठे बैठे बनाती नहीं. तो वो भी गाना हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कि पहले तिलक लगाना है फिर कुंभ में. इसकी धुन जो है म्यूजिक डायरेक्टर हेमा मालिनी है. ये भी काम जल्दी होगा. तो इस तरह के सुंदर काम अचानक बन जाते हैं.